हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक 6 के बारे में, जिसका टाइटल है डेटा टाइप्स। आप अभी तक हमारे YouTube पर पाइथन सीरीज के जो पाइथन का जो हमारा पूरा कोर्स है, जो पाइथन की पूरी सीरीज है, उसके 5 वीडियो देख चुके हैं। जब भी आप इस वाले वीडियो पे, इस वाले टॉपिक पे यहाँ तक आए हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर डेटा टाइप्स को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में हम आज डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और उन डेटा टाइप्स को आप कैसे लिखते हो, कैसे आप उन्हें मेंशन वहाँ पे करते हो और उनका क्या, उनको दिखाने का, उनको लिखने का क्या सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब कैसे वो लिखे जाते हैं। जैसे किसी का नाम लिखा जाता है प्रदीप या फिर रवि, तो वो मिस्टर लगाया जाता है। लड़कियों के में, महिलाओं के में मिस लगाया, मिसिस लगाया जाता है। तो एक नाम को, कोड को लिखने का ना एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, राइट। तो बड़ों के नाम से पहले श्री लगाया जाता है। इसी तरह से नाम को, और या फिर आप कोड भी लिखते हो ना कुछ, तो उसको लिखने का एक सिंटैक्स होता है। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और उनको लिखने का क्या सिंटैक्स है, ये पूरा आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वो कैसे काम करता है ये हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स, और जानते हैं कौन कौन से और कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो हमारे होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे किसी का नाम हो गया, ठीक है, आपने कुछ लिखा या आपको कुछ पोयम लिखनी है या फिर आपको कुछ कैरेक्टर्स लिखने हैं, राइट। आपको कुछ कैरेक्टर्स लिखने हैं या आपको कोई पैराग्राफ, टाइटल, कुछ भी लिखना है, तो इस तरह का जो कंटेंट है, इस तरह का जो उसके अंदर जो आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कैरेक्टर्स लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो वो बेसिकली आता है स्ट्रिंग के अंदर। उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को अगर आप को दिखाना है, तो स्ट्रिंग को आप पाइथन में कैसे दिखाएंगे, कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे लिखना है ए इज प्रदीप, ठीक है, या फिर मुझे लिखना है ए इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे। हमें यहाँ पे सिंगल कोट, जैसा हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें उसे यहाँ सिंगल कोट में लिखना होगा। यानी कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सिंटैक्स इज सिंगल कोट, या आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, बट दिमाग में एक ही चीज रखो। और वो डबल कोट, ट्रिपल कोट कहाँ यूज होंगे वो एक बार पहले वीडियो में भी बताया जा चुका है, उसको आगे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो अभी इनिशियल लेवल पे आप समझो कि स्ट्रिंग में सिंगल कोट या डबल कोट का यूज किया जाता है, उसका सिंटैक्स है सिंगल कोट, या अगर आपने डबल कोट लगाया तो डबल कोट, फिर दोनों तरफ वो डबल कोट ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा होता है डेटा टाइप, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर आपको पता होगा, जो वैल्यूज होती हैं, जो नंबर्स वाली वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, या फिर -1, ठीक है, -23, -35, -40, कुछ भी वैल्यू वो हो सकती है। ये हमारा हो गया इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद अच्छा, इसको दिखाने का सिंटैक्स आप इसको सिंपल दिखाते हैं इस तरह से, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू a प्लस b, और c हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, 3 आंसर आ गया। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से आप लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल टू प्रदीप, तो ये एरर दे देगा, नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ही उसको समझता है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, ये उसको बाय डिफॉल्ट
किसी भी वैल्यू जो आपने डाली है उसको ये इंटीजर लेता है। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जो स्ट्रिंग आप लिखोगे, किसी का नाम लिखोगे, उसको सिंगल या फिर डबल कोट में लिखोगे, और जो इंटीजर वाली वैल्यू है, जो नंबर्स हैं, उनको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये हमारा इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद थर्ड डेटा टाइप है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? a इज इक्वल टू 1.2, b इज इक्वल टू 3.5, c इज इक्वल टू a प्लस b c 4.7। तो जो डॉट वाले नंबर होते हैं, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, वो हम उसे कहते हैं फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, डॉट वाले को आप इंटीजर नहीं कह सकते, ना उसे आप स्ट्रिंग कह सकते हो, उन्हें हम कहते हैं फ्लोट वैल्यूज। उसके बाद चौथा डेटा टाइप हमारे पास होता है, हमने अभी डिस्कस किया ए, स्ट्रिंग, फिर दूसरा होता है हमारे पास इंटीजर, फिर होता है हमारे पास फ्लोट। स्ट्रिंग में कोई नाम, कैरेक्टर, वर्ड जो भी आप डालना चाहें, पोयम, संगीत, गीत, जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं सिंगल कोट के अंदर। ये हमेशा ध्यान रहे, जो स्ट्रिंग है, किसी का नाम है, कोई वैल्यू है, वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद दूसरा होता है इंटीजर नंबर्स, जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 35 -2 -3 -4, जो भी नंबर है वो हो गया इंटीजर। थर्ड हो गया हमारे पास फ्लोट, यानी जो नंबर पॉइंट में आते हैं, जैसे 1.2, 2.4, 3.4, 5.6, इस तरह के जो नंबर है पॉइंट वाले, डॉट वाले, वो होते हैं फ्लोट नंबर्स। फिर चौथा डेटा टाइप है हमारे पास बुलियंस। बुलियंस अब क्या है? बुलियंस बेसिकली, बुलियंस का जो आंसर आता है, बुलियन जो डेटा टाइप है, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में होगा। लाइक जैसे कि हमारी धरती पे या इस पूरे संसार में या पूरे विश्व में अगर कुछ है तो वो या तो सही है या गलत है, थोड़ा सही थोड़ा गलत, इस तरह की चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धरती पे जो भी है ना, या तो वो एब्सोल्युटली ट्रू है या वो फॉल्स है। वो थोड़ा सा ट्रू थोड़ा सा फॉल्स तो हो ही नहीं सकता। तो इस धरती पे जो भी मौजूद है, जो भी कैलकुलेशन, फॉर्मूला, स्ट्रिंग, वैल्यू जो भी है, वो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से ही कंपेयर की जाती है। तो जब आगे आगे आप धीरे धीरे इस प्रोग्राम में आगे, इस सीरीज में आगे आप कोड बनाओगे, प्रोग्राम लिखोगे, तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो उस केस में जहाँ पे हमारे उस तरह के कंपैरिजन कहीं पे आती है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, बुलियंस का। या जब हमें किसी को आपस में कंपेयर करना होता है और कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी होती है, तो हम बुलियंस का, ट्रू फॉल्स का यूज़ करते हैं। वो आप आगे धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ हमें डेटा टाइप समझने हैं कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पांचवा हमारे पास होता है, चौथा बुलियंस था, पांचवा हमारे पास होता है नन। नन मतलब कुछ नहीं। जो वैल्यू कुछ नहीं होती है उसे हम नन कहते हैं। ठीक है, मतलब नन का मतलब कुछ नहीं हुआ। नन का मतलब आप ये ले लीजिए, जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसे नन कहा जाता है। या आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को नन काउंट कराना चाहते हैं तो भी आप उसे नन डिफाइन करके वहाँ पे उसे नील कर सकते हैं। तो वो नन बेसिकली कुछ नहीं। सिंपल से शब्दों में समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पढ़ने के चक्कर में अक्सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा एक मोटिवेशन जो बना होता है, राइट, जो एक हमारे सीखने की जो वो बनी होती है, वो टूट जाती है। और वो टूटती किस चक्कर में? एक्स्ट्रा होशियारी वाले जो टीचर्स होते हैं, जो कुछ मतलब अलग दिखने की चाह में कुछ नया पढ़ाते हैं, नया मतलब नया एक इस तरह से कि समझ से थोड़ा सा परे हो जाए, अलग अलग चीज़ों का, बहुत डिफ़िकल्ट शब्दों का, कमांड का यूज़ करते हैं। तो उन सब में हमें नहीं पढ़ना है। हमें बिल्कुल सिंपल रहते हुए बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को सीखना है, समझना है और करना है, और हमें अपने प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना है, राइट। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मतलब जो टीचर्स या जो सिखाने वाले, जो आजकल जो मतलब लोग अवेलेबल हैं, वो कुछ अलग दिखने की चाह में ना इतने क्रिएटिव होते जा रहे हैं। क्रिएटिव मतलब सो कॉल्ड क्रिएटिव होते जा रहे हैं
कि वो नए नए चीज़ों को यूज़ करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो कंफ्यूज रहें और उन्हें लगे कि हाँ इनके पास कुछ नया है, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ें वही हैं। और वो अगर बेसिक से सिखाएं और बहुत सिंपल तरीके से सिखाएं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से उनके समझ में आ सकता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि इन स्ट्रिंग को आप किस तरह से लिखते हो, स्ट्रिंग को सिंगल कोट में और इंटीजर को नॉर्मल, फ्लोट को पॉइंट वाले नंबर्स जो होते हैं, बुलियंस हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। तो ये बेसिकली हमारे डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग जैसे नाम है किसी का या फिर जो भी आप लिखना चाहें, कैरेक्टर वर्ड जो भी है, अब उसको लिखने के लिए आपको सिंगल कोट में इस तरह से आप लिखोगे, उसे सिंगल कोट में हमेशा रहेगा। इंटीजर हमारे ये हो गए, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद इंटीजर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। सपोज करो मैंने 2 नंबर लिए यहाँ पे और मैंने एक नंबर में प्रदीप लिख दिया और एक नंबर में 2 लिख दिया, बी में 2 लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ए में मैंने लिया है स्ट्रिंग और बी में मैंने लिया है इंटीजर। तो अब मैं इन्हें जोड़ूंगा, तो क्या ये जोड़, सबसे पहले तो आप खुद देखो क्या ये जोड़ने लायक है, नहीं है। क्या इन्हें कोई इंटरप्रेटर या कोई भी जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये जुड़ेगा कैसे। तो वो जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ना इसको रन करते हैं एक बार। इसने हमें एरर दी, इसने कहा कि प्रदीप इज नॉट डिफाइंड, कह रहा प्रदीप मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रदीप है क्या। तो मैंने बताया स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को आप कैसे लिखते हो, स्ट्रिंग को आप लिखते हो सिंगल कोट में, इसको लगाओ सिंगल कोट। हमें साथ के साथ एरर को पढ़ते हुए भी चलना है, समझते हुए भी चलना है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो फेलियर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा जो गुरु है वो एरर है। एरर आपको बता देगा कहाँ पे गड़बड़ है, उसे आपको ठीक करना है। इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। अब इसने कहा कैन ओनली कॉन्केटनेट। अब इसने कहा हमें एरर दिया स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसने कहा कि एक आपका जो है स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं जोड़ सकते। इसने आपको नीचे एरर दे दिया, टाइप ऑफ एरर आपको पता लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो एक वैल्यू है यहाँ पे, या तो आप दोनों को स्ट्रिंग बना दो। मैंने यहाँ सिंगल कोट लगाया, सिंगल कोट लगाते ही मेरा जो 2 था वो बन गई स्ट्रिंग। अब ये हो गया नीचे प्रिंट। ठीक है, क्लियर सबको, ये हमारा आपस में जुड़ गए। आप स्पेस देना चाहते थे यहाँ पे तो इस पे डायरेक्ट दे सकते हो और उसे, तो यहाँ पे इस तरह से स्पेस आ जाएगा। ये हमारा इंटीजर जो था उसे हमने बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग है, इसको आप इंटीजर मत काउंट करो, और उसने उसको एज ए स्ट्रिंग लिया और उसने प्रिंट करा के आपको दे दिया। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर देते प्रिंट सी, तो भी आपको दे देता, क्योंकि एक ही तरह, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक फ्लोट के एग्जाम्पल पे। ए मैंने यहाँ सपोज लिया 2.5, बी मैंने लिया 5.2, सी ए प्लस बी, और सी को मैंने जोड़ा तो आंसर आया 7.7। ठीक है, इस तरह से फ्लोट आप लिखोगे। फ्लोट भी इंटीजर की तरह डायरेक्ट लिखे जाते हैं, वहां पे सिंगल कोट का यूज नहीं होता। अब मैंने यहाँ ए लिया रवि, बी लिया श्याम, और मैंने ए और बी को प्रिंट कराया और एंटर किया तो मेरे पास आया एरर। नीचे एरर क्या है, रवि इज नॉट डिफाइंड। अब रवि कोई नंबर तो है नहीं जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मुझे इससे पहले स्ट्रिंग बनाना होगा सिंगल कोट लगा के, और फिर इसको रन करूंगा तो मेरे पास रवि श्याम दोनों प्रिंट होके बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। करेक्ट है, ये देखो नीचे इस तरह से। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे, ये मैं शायद आपको बता चुका हूं दोनों को। यहाँ पे भी एक इंटीजर की वैल्यू है, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, वरना यहाँ पे एरर आएगा। ये देखो एरर है नीचे,
अनसपोर्टेड टाइप, और 1 को हम स्ट्रिंग बना देंगे सिंगल कोट लाके, और प्रिंट कराओ तो प्रिंट ये हमारा हो गया। ठीक है, एक ये तरीका है सिंगल कोट लगाने का। और दूसरा तरीका है, मैं बताता हूँ आपको, दूसरा एक तरीका आपके पास ये है। अब मैंने इसको यहाँ पे सपोज करो प्रिंट कराया, तो इसने मुझे एरर दिया, सेम एरर दिया कि भाई जो आपका इंटीजर और स्ट्रिंग है वो आपस में नहीं जोड़े जा सकते। तो अब एक तो हम सिंगल कोट लगा के उसको स्ट्रिंग बना रहे थे, एक आप क्या कर सकते हो कि यहीं पे आप बता दो कि भैया जो ए है ना, वो जो ए है वो आपका स्ट्रिंग है। करेक्ट, हमने उसे बता दिया कि ए भैया ए जो है हमारा स्ट्रिंग है, आप उसे इंटीजर मत समझो। ये इसका सिंटैक्स है किसी को स्पेसिफाई करने का कि वो स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि क्या है। हमने इसको बता दिया कि भैया ए हमारा स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। अब इसको एंटर करते हैं, तो इसने ये समझ गया, समझ बोला ठीक है मैं प्रिंट करा देता हूँ। इसने इसको प्रिंट करा दिया। करेक्ट, तो ये हमारे 5 डेटा टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और नन। इनसे अलग कुछ नहीं आपको आएगा, और इन्हीं पे आप सारा आगे काम करने वाले हो, और इन्हीं पे हम सब कुछ सीखेंगे। अब सपोज करो कहीं पे कुछ इस तरह की कोई वैल्यू आ गई जो आपको नहीं पता कि क्या है, या आपको किसी वेरिएबल का, किसी स्ट्रिंग का, किसी इंटीजर का कोई डेटा टाइप पता करना है कि वो क्या है, तो कैसे पता करोगे। सपोज मैंने यहाँ लिखा ए, लिख दिया मैंने 2, तो अब मैं देखता हूँ टाइप ए का टाइप क्या है। उसने मुझे बताया इंटीजर। सर जो आपका ए है वो इंटीजर है। मैंने यहाँ लिखा ए प्रदीप, और मैंने यहाँ किया टाइप ऑफ ए, इसने एरर दे दिया क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हमें सिंगल कोट यूज करना होगा। रन कर लेते हैं। इसने बताया स्ट्रिंग है, तो ये जो टाइप फंक्शन है, ये जो टाइप कमांड है, ये आपको बताएगा कि आपका जो डेटा टाइप है वो किस तरह का है। देखो इसने यहाँ बताया फ्लोट है। अब a इज इक्वल टू ट्रू, और हम टाइप कर लेते हैं a। तो ये इसने यहाँ फिर हमें बताया स्ट्रिंग। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2, टाइप ए देखो इसने हमें बताया, मैंने इससे पूछा ए क्या 5 ए जो 5 है वो 2 से बड़ा है। इसने कहा हाँ बड़ा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि बुलियन डेटा टाइप जो होता है, या तो वो दुनिया में कुछ भी है, या तो वो ट्रू है फॉल्स है। तो मैंने इससे पूछा कि जो 5 है वो 2 से बड़ा है। इसने कहा हाँ। तो इसने मुझे उस वाले बुलियन के बिहार पे जो जवाब दिया, इसने मुझे दिया बुलियन। ये डेटा टाइप बुलियन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। करेक्ट। अब हमारे पास बचा बुलियन, इसने हमें बता दिया। और यहाँ हम एक बार नन भी चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू टाइप स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप का जो डेटा टाइप किस तरह का है वो हम चेक कर सकते हैं, और डेटा टाइप कितने तरह का होता है, वो कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में हमने समझा। और डेटा टाइप को आप कैसे लिखते हैं, डेटा टाइप लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे आपको हमारे बाकी वीडियोस अच्छे लगे, इससे पहले वाले वीडियोस आपको अच्छे लगे। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पाइथन के
प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, कैसे प्रोग्राम बनते हैं, कैसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, उन सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आपको अपना सबसे पहले जिसे हम कहते हैं बेस, आपको अपना बेसिक जो मजबूत करना पड़ेगा। इन वीडियो से, इन कोर्स से आपका जो बेस है, जो बेसिक, जिन्हें बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है या जिन्होंने पढ़ा था कभी लेकिन ध्यान नहीं है, तो उनका जो वो बेसिक है डेटा टाइप को समझने का, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, वो सब इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार हमेशा रहेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, वरना भविष्य में, फ्यूचर में आपको ना तो कुछ समझ में आने वाला है, ना अगर आप कहीं काम करोगे, अपना खुद का पाइथन पे कुछ बनाओगे, तो भी आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। सपोज आप गूगल से कोई प्रोग्राम उठा के कॉपी पेस्ट भी अगर करते हो और अपना खुद का कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हो सकता है कि वो प्रोग्राम चल जाए, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल ही मतलब बेसिक आपका क्लियर ही नहीं है। तो ये बेसिक क्लियर करना, अगर आप कॉपी पेस्ट का भी काम करना चाहते हो ना, तो ये बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर करना ही पड़ेगा, जब ही आप अपने कॉपी पेस्ट वाले काम में भी अच्छी तरह से कामयाब हो पाओगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको डेटा टाइप पूरी तरह से सभी समझ में आ गए होंगे। और अभी भी अगर आपको डेटा टाइप को लेके कोई डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हमें नीचे कमेंट्स में लिखें, और हम डेफिनेटली आपके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बना के उस पर डालेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और हो सका तो आपके साथ 1 to 1 बैठ के उसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका कोई भी डाउट इस कोड से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड नहीं छोड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इतनी मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी अपनी प्रैक्टिस करो, अपना खुद सीखो, अपना खुद का प्रोग्राम बनाओ, लिखो, चीज़ों को समझो और अपने आप को इसमें स्ट्रॉन्ग करो, राइट। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, हमें फॉलो भी करना और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि वो एकमात्र चीज़ है आपकी जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से हम कंटिन्यू रहने के लिए, कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन लेके आते हैं और कंटिन्यू लगे रहते हैं कि हाँ, हम सोसाइटी में अपनी कोई वैल्यू, अगर हम आपके पास, आपके साथ, आपके लिए कोई वैल्यू हम ऐड कर पाएँ, अपने कहीं से भी, किसी भी तरह से, अपने ज्ञान से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में कोई भी छोटा सा भी इम्पैक्ट अगर हम कर पाएँ, तो उम्मीद है कि हमारी लाइफ, हमें ऐसा लगता है कि वहीं पे कामयाब हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, सफलता वही होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमें मोटिवेट करना, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।